हरे कृष्णा। जैसे सिंह की आवाज़ सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर भीमसेन की गर्जना से भयभीत हो कौरव सेना मलमूत्र त्यागने लगी। महान धनुर्धर भीमसेन को आते देख दुर्योधन के भाइयों तथा अन्य वीरों ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाण समूहों से उन्हें आच्छादित करके सब ओर से घेर लिया। नरेश्वर, आपके पुत्र दुर्योधन, दुर्मुख, दुशल, शल, अतिरथी, दुशासन, दुर्घर्मर्षण, विवंशति, चित्रसेन, महारथी विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज तथा पराक्रमी भूरिश्रवा, ये सभी वीर अपने बड़े बड़े धनुषों को कंपाते और छूटने पर विषधर सर्व के समान प्रतीत होने वाले बाणों को हाथ में लेते हुए बिजलियों सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। वे सभी भूपाल पांडव सेना के सम्मुख आकर खड़े हो गए। तदंतर द्रौपदी के 5 पुत्रों महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सभी योद्धा वज्र के समान महान विशाल वेगशाली तीक्ष्ण बाणों द्वारा पर्वत शिखरों की भांति धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ आए। उस प्रथम संग्राम में जब भयानक धनुषों की टंकार और ताल ठोकने की आवाज़ हो रही थी, आपके तथा पांडवों के दल में भी कोई युद्ध से विमुख नहीं हुआ। भरतश्रेष्ठ, उस समय मैंने द्रोणाचार्य के उन शिष्यों की फुर्ती देखी। वे बड़ी तीव्र गति से बाण छोड़ते और लक्ष्य को बांध डालते थे। वहां टंकार करते हुए धनुषों के शब्द कभी शांत नहीं होते थे। आकाश से नक्षत्रों के समान उन धनुषों से चमकीले बाण प्रकट हो रहे थे। तदंतर दूसरे सब राजा लोग उस कुटुंबी जनों के भयंकर दर्शनीय संग्राम को दर्शन की भांति देखने लगे। राजन, बाल्यावस्था में वे सभी एक दूसरे का अपराध कर चुके थे। सबका स्मरण हो आने पर वे सभी महारथी रोष से भर गए और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखने के कारण युद्ध में विजयी होने के लिए विशेष परिश्रम करने लगे। हाथी, घोड़ों, रथों से भारी भरी हुई कौरव पांडवों की वे सेनाएं पट पर अंकित हुई चित्रमयी सेनाओं की भांति उस रणभूमि में विशेष शोभा पा रही थी। तदंतर आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से अन्य सब राजा भी हाथ में धनुष बाण लिए सेनाओं सहित वहां आ पहुंचे। इस प्रकार युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहस्त्रों नरेश गर्जना करते हुए आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े। उन दोनों सेनाओं का वह संघर्ष अत्यंत दुस्सह था। सेना की धूल से आच्छादित हो सूर्यदेव भी अदृश्य हो रहे थे। कुछ लोग युद्ध करते, कुछ भागते, कुछ भागकर फिर लौट आते। इस बात में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिकों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। जिस समय वह अत्यंत भयानक तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय आपके ताऊ भीष्म जी उन समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध में युद्ध का आरंभ विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, उस भयंकर दिन के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा जो राजाओं के शरीर को उच्छेद करने लगा था। कौरव और सृजनवंशी वीर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा रखकर सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। उनका वह सिंहनाद पृथ्वी और आकाश को प्रतिध्वनित कर रहा था। तल और शंखों की ध्वनि के साथ सैनिकों का किलकिल शब्द गूंज उठा। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले शूरवीरों के सिंहनाद होने लगे। भरतश्रेष्ठ, तल त्राण के आघात से टकराई हुई प्रत्यंचाओं के शब्द, पैदल सिंहवाइयों के भैरों की धमक, उच्च स्वर में होने वाली घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों के चाबुक और अंकुश के आघात का शब्द, हथियारों की झंझनाहट तथा एक दूसरे पर धावा करने वाले गजराजों के घंटानाद, ये सब शब्द मिलकर एक ऐसी भयंकर आवाज़ प्रकट करने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसी में रथों के पहियों की घरघराहट होने लगी जो मेघों की विकट गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे समस्त कौरव सैनिक अपने मन को कठोर बना प्राणों की बाजी लगाकर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर धावा करने लगे। राजन, तदंतर शांतनु नंदन भीष्म और उस युद्ध भूमि में कालदंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन की ओर दौड़े।
उधर से महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोकविख्यात गांडीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर गंगानंद भीष्म की ओर दौड़े। वे दोनों कुरुकुल के सिंह थे और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। बलवान भीष्म युद्ध में अर्जुन को घायल करके भी उन्हें विचलित ना कर सके। राजन, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन भी भीष्म को युद्ध में ना हिला सके। दूसरी ओर महान धनुर्धर सात्विकी ने कृतवर्मा पर धावा किया। उन दोनों में बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। वे दोनों महाबली वीर सर्वांग में बाणों के छिदे होने के कारण बसंत ऋतु के खिले हुए पुष्पयुक्त पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। अभिमन्यु ने भी महान धनुर्धर बृहद बल के साथ युद्ध किया। प्रजानाथ, कौशल, नरेश बृहद दल ने उस युद्ध में अभिमन्यु के ध्वज को काट दिया और सारथी को मार गिराया। महाराज, अपने सारथी के मारे जाने पर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु कुपित हो उठे और उन्होंने बृहद दल को बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुमर्दन अभिमन्यु ने 2 और तीखे बाणों से बृहद बल के ध्वज को काट डाला। फिर एक बाण से उनके पृष्ठ रक्षक को और दूसरे से उनके सारथी को भी मार डाला। फिर वे दोनों अत्यंत कुपित होकर तीखे सायकों के द्वारा एक दूसरे को बेंधने लगे। युद्ध में अभिमान प्रकट करने वाले घमंडी और पहले के वैरी आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन से युद्ध करा। वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर कुरुकुल के प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने सम्रांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा आरंभ की। तदंतर वे दोनों महातेजस्वी महामनस्वी अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे। उन्हें देखकर समस्त प्राणियों को बहुत विस्मय हुआ। दुशासन ने आगे बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाले अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा महाबली नकुल को धकेल घायल कर दिया। भारत, तब मातृ कुमार नकुल ने भी हंसते हुए तीखे बाण मारकर दुशासन के धनुष बाण और ध्वजा को काट गिराया और 25 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद आपके दुर्गश पुत्र ने उस महायुद्ध में नकुल के घोड़ों को अपना सायकों द्वारा काट डाला और ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। महाबली सहदेव उस महासमर में अपनी विजय के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें आपके पुत्र दुर्मुख ने धावा करके अपने बाणों की वर्षा से घायल कर दिया। तब वीरवर सहदेव ने उन महायुद्ध के में अत्यंत तीखे बाण से दुर्मुख को सारथी को भी मार डाला। वे दोनों युद्ध मर्दन वीर समरकंड में एक दूसरे से टक्कर लेकर पूर्वकृत अपराधों का बदला लेने की इच्छा रखते हुए भयंकर बाणों द्वारा एक दूसरे को भयभीत करने लगे। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण कर दिया। राजन, मद्रराज ने युधिष्ठिर के धनुष को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर एक वेग युक्त एवं प्रबल धनुष ले लिया और झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों के द्वारा मद्रराज शल्य को ढक दिया। फिर क्रोध में कर भरकर कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। भरत नंदन, एक ओर से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तब द्रोण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दूसरों के मारने के साधनभूत धृष्टद्युम्न के सुदृढ़ धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तदंतर उस रण क्षेत्र में उन्होंने द्वितीय कालदंड के समान अत्यंत भयंकर बाण चलाया। वह बाण धृष्टद्युम्न के शरीर में धंस गया। तत्पश्चात द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने दूसरा बाण लेकर 14 सायक चलाए और उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत कुपित होकर भीषण संग्राम करने लगे। महाराज, वेगशाली शंख ने उन युद्ध में वेगवान वीर भूरिश्रवा पर धावा बोला और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। वीर शंख ने रणभूमि में भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली। फिर भूरिश्रवा ने शंख के गले में की हंसली पर बाण दे मारा। राजन, उस समर भूमि में इंद्र और वृतासुर की भांति उन दोनों अभिमानी वीरों में भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रजानाथ, रणक्षेत्र में कुपित हुए वाहिक पर अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी धृष्टकेतु ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। राजन, अमर्षशील वाहिक ने सम्रांगण में बहुत से बाणों से धृष्टद्युम्न को पीड़ा दी और सिंह के समान गर्जना की। तब चेदीराज धृष्टकेतु ने
अत्यंत क्रुद्ध होकर जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर हमला करता है, उसी प्रकार तुरंत ही 9 बाण मारकर उस युद्ध भूमि में वाहिक को शक्त विक्षिप्त कर दिया। उस रणभूमि में दोनों ओर से वीर परस्पर कुपित और रोंगटे खड़े कर देने वाले होने के कारण थे, और दोनों इसी के कारण थे, और वो शक्त विक्षिप्त से हो रहे थे। जैसे इंद्र ने युद्ध में बल नामक दैत्य पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार क्रूर कर्मा घटोत्कच ने भयंकर कर्म करने वाले अलम्बुश नामक राक्षस पर आक्रमण किया। भरतनंद, क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने 90 तीखे बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस अलम्बुश को विदीर्ण कर दिया। तब अलम्बुश ने भी महाबली भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली बलासुर और इंद्र घायल हो गए थे, उसी प्रकार इस युद्ध में एक दूसरे के बाणों से शक्त विषक्त हो अवलंबुश और घटोत्कच अद्भुत शोभा धारण कर रहे थे। राजन, बलवान शिखंडी ने रण क्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर धावा किया। तब अश्वत्थामा ने कुपित होकर एक तीखे नाराज के द्वारा निकट आए हुए शिखंडी को घायल करके कंपित कर दिया। महाराज, तब शिखंडी ने पीले रंग के तेज धार वाले साय से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर वे दोनों अनेक प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भरत, विराट ने अत्यंत कुपित होकर बगदत्त पर बाणों की वर्षा की। जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार भगदत्त ने समरभूमि में बाणों की गर्जना करके वर्षा करके पृथ्वीपति विराट को आच्छादित कर दिया। भरतनंदन, केकई महाराज बृहदशस्त्र शरद्वान के पुत्र कदापि कृपाचार्य ने आक्रमण किया और अपने बाणों के पर वर्षा पर के द्वारा उन्हें ढक दिया। तब केकई राज ने भी क्रुद्ध होकर अपने सहायकों की वर्षा से कृपाचार्य को भी आच्छादित कर दिया। भारत, वे दोनों वीर एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष के टुकड़े करके रथहीन हो अमर्ष में भरकर खड्ग द्वारा युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हुए। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर और दारुण युद्ध होने लगा। राजन, दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले द्रुपद ने बड़े हर्ष के साथ सिंधुराज जयद्रथ को धावा किया, और जयद्रथ भी बहुत प्रसन्न था। तत्पश्चात सिंधुराज जयद्रथ ने सम्रांगण में 3 बाणों द्वारा द्रुपद को गहरी चोट पहुंचाई। द्रुपद ने भी बदले में उसे बींध डाला। उन दोनों का वह घोर और अत्यंत भयंकर युद्ध शुक्र और मंगल के संघर्ष की भांति नेत्रों के लिए हर्ष में उत्साहित उत्पन्न करने वाला था। आपके पुत्र विकर्ण तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा महाबली सुतसोम पर धावा कर बैठे, और तत्पश्चात उनमें भी भारी युद्ध होने लगा। विकर्ण अपने बाणों से सुतसोम को घायल करके उसे कंपित नहीं कर सका। नरश्रेष्ठ पराक्रमी महारथी चेकितान ने पांडवों के लिए अत्यंत कुपित होकर सुशर्मा पर धावा किया। महाराज, सुशर्मा ने भाणी वर्षा करके महारथी चेकिस्तान को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक लिया। तब चेकिस्तान ने भी रोष में भरकर उस महायुद्ध में अपने बाणों की वर्षा के द्वारा सुशर्मा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे महामेघ जल की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। युद्ध में अपने को बांधने वाले प्रतिविंध्य को भी परम बुद्धिमान शकुनी ने झुके हुए गांठ वाले बाणों से घायल कर दिया। कंबोज के राजा महापराक्रमी महारथी सुदक्षिण पर भी रणभूमि में श्रुतवर्मा ने आक्रमण किया। तब सुदक्षिण ने सम्रांगण में सहदेव पुत्र महारथी श्रुतवर्मा को शत विक्षिप्त कर दिया, तो भी वे उन्हें कंपित न कर सका। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। तदंतर श्रुतकर्मा ने कुपित होकर महारथी कंबोज राज को सब ओर से विदीर्ण सा करते हुए अपने बहुसंख्य बाणों द्वारा भली भांति पीड़ित किया। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देकर यत्नशील इरावन ने युद्ध में कुपित होकर शत्रुदमन श्रुतयायुष पर धावा किया। श्रुतयायुष ने भी प्रसन्नतापूर्वक प्रयत्न करके उनका सामना करा। अर्जुन ने उस महारथी पुत्र इरावान ने
रणक्षेत्र में श्रुतयुष के घोड़ों को मारकर बड़े जोर से गर्जना की और उसकी सेना को भी बाणों से आच्छादित कर दिया। यह देखकर श्रुतयुष ने भी रुष्ट होकर रणभूमि में अर्जुन पुत्र इरावान के घोड़ों को भी अपनी गदा से चोट कर डाली। तत्पश्चात दोनों में खूब जमकर युद्ध हुआ। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद ने सेना और पुत्र सहित वीर महारथी कुंती भोज के साथ युद्ध आरंभ किया। वहां मैंने उन दोनों का अद्भुत और भयंकर पराक्रम देखा। वे दोनों ही अपनी विशाल वाहिनी के साथ स्थिरतापूर्वक खड़े होकर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा से आघात किया, तब कुंती भोज ने भी अपने बाणों से उसे आच्छादित कर दिया। राजन, 5 भाई के कई कुमारों ने सेना सहित आकर युद्ध में अपनी विशाल वाहिनी के साथ खड़े हुए गंधार देशीय 5 वीरों के साथ युद्ध आरंभ किया। आपके पुत्र वीरबाहु ने विराट के पुत्र श्रेष्ठ रथी और उत्तर के साथ युद्ध किया, और उत्तर ने भी वीरबाहु को अपने तीक्ष्ण सहायकों का लक्ष्य बनाकर भेद डाला। राजन, चेदीराज ने सम्रागण में उल्लूक पर धावा किया। फिर दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। किसी ने भी पराजित न होने वाले वे दोनों वीर अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। इस प्रकार उस घमासान युद्ध में आपके और पांडव पक्ष के रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैन्य सहस्त्रों योद्धाओं में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। महाराज, 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोरम प्रतीत हुआ। फिर उन्मत्त की भांति विकट युद्ध चलने लगा। उस समय समरभूमि में हाथी से हाथी भिड़ गया, रथी से रथी पर आक्रमण हुआ, घुड़सवार घुड़सवार पर चढ़ गया और पैदल ने पैदल के साथ युद्ध किया। कुछ ही देर में उस रण क्षेत्र के भीतर शूरवीर सैनिकों का एक दूसरे से भिड़कर अत्यंत दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। वहां आए हुए देवर्षियों, सिद्धों और चारणों ने भूतल पर होने वाले उस युद्ध को देवासुर संग्राम के समान भयंकर देखा। आर्य तदंतर हजारों हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक द्वंद्व युद्ध में पूर्वोक्त क्रम का उल्लंघन करके सभी ओर से युद्ध करने लगे, और जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहीं हर जगह युद्ध ही युद्ध था। इस प्रकार 45वां अध्याय पूर्ण हुआ।